अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक हैं? बाहर निकालो गाड़ी। ये लियाकत भाई हैं हमारे साथ। अभी इनका पहला दिन की क्लास है। इधर 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 पहले दिन की क्लास है इनकी। रोड की गराज पार्किंग इन्होंने क्लियर कर लिया है, तो उनको समझाते हैं थोड़ा। चले आप भी समझ लें। बिल्कुल नए हैं ये गाड़ी जो है ना, पहली दफ़ा रोड पे इन्होंने चलाई है। बाहर रोड में पहले यार्ड की थी, अभी पहले रोड में पहली दफ़ा चलाई है। अच्छा लियाकत, हमने जो जो बातें की हैं मैं दोबारा आपको दोहराता हूँ, ठीक है जी। आपने मुझे पूछा था कि स्टॉप साइन पे क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको कहा था कि स्टॉप साइन पे आपने लाजिम रुकना है, गियर एक करना है और फिर जाना है जी जी। ठीक है। स्टॉप साइन पे आप ऐसा नहीं कर सकते चलते चलते जा सकते हो। आपने गिव वे का पूछा था, गिव वे में आप चलते चलते में थोड़ा जा सकते हो, ठीक है। जैसे लाइक 20 की स्पीड हो, 20 के आसपास हो स्पीड। हम हाँ, अब रेस से पाँव हटाओ, क्लच दबाओ, गियर 2 करो। ये छोटा वाला स्पीड हम पे, इसका मतलब हम इस पे एक गियर करके जाएंगे जी। ब्रेक गियर एक, शाबाश, आराम से थोड़ा चलो। जाओ 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 जाओ, तेज करो गाड़ी। अब दूसरा डालो, गाड़ी को पहले पिक दिया करो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। देखें, हम लोग हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ना, तो हमारा जो कल्चर है ना, यानी पीछे बैक का कल्चर है, वो ऐसा है कि जैसे एक लॉरी वाला या बस वाला होता है ना, तो पैसेंजर उठाता है, सवारी उठा रहा है। तो आप ये सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ, स्टॉप साइन और गिव वे साइन का मतलब शायद आपको फिर आसानी से समझ आएगा। तो स्टॉप साइन का मतलब ये है कि आप एक बूढ़ी माई को बिठाते हो गाड़ी पे, एक बूढ़ी इमारत है या एक बूढ़ा आदमी है जो भाग नहीं सकता ना, ठीक है। तो आपने जब राइट जाओ, 2 करो, शाबाश, समझाता हूँ मैं बात। उधर स्लो करो, ये गिव वे का साइन है जी। चलो जाओ, क्लच पूरा दबाओ, गियर की आवाज आ रही है, चलो। देखो उधर राइट सिग्नल भी लगाओ ना, जाओ लियाकत, जाओ इधर इधर। राइट का मतलब राइट होता है ना। ओके, दूसरा लगाओ। वो बात रास्ते में दोबारा शुरू करते हैं कि आप एक बस ड्राइवर हो, ठीक है। आप बताना मुझे इस बारे में। आप एक बस ड्राइवर हो, तो आपने किसी बूढ़ी औरत या बूढ़े आदमी को बस उतारना है किसी स्टॉप के ऊपर, तो आप क्या करोगे? गाड़ी रोकोगे ना? रोकनी पड़ेगी। रोकोगे, वो उतरेगा, फिर आप मूव करोगे जी। ऐसा ही है, ऐसा ही। आप समझ लो कि ये जो स्टॉप का साइन है ना, आपने किसी बूढ़े आदमी को उतारना है जी, ठीक है। यानी रुकना है, वो बूढ़ा आदमी उतरेगा, फिर आप गाड़ी मूव करोगे जी जी। समझ आ गई? समझो कि जितना वो टाइम उतरने के लिए लेगा उतनी गाड़ी, हाँ, उतना गाड़ी आपने रोकनी है जी जी, ठीक है। अब आ जाते हैं गिव वे के ऊपर। गिव वे के ऊपर आपने किसी लड़के को उतारना है, जवान लड़के को जी जी। तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा स्लो करोगे, वो छलांग मारेगा, आप चले जाओगे उसमें को, वो ज्यादा, वो जल्दी उतर जाएगा। आपको ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा, उसमें सीधा जाना है, ठीक है। गियर 2 करो, चलो जाओ। ये मिसाल देने का मकसद ये है, जाओ जाओ इसी लाइन में रखो। मिसाल देने का मकसद ये है कि आपको इजीली बात समझ में आ जाए। राइट इशारा लगाओ, चलो सेम लाइन में एग्जिट करो, सेकंड एग्जिट है हमारा, कट करो। अब जहां भी स्टॉप साइन आएगा या गिव वे आएगा, मैं आपको कहूंगा यार ये जरा एक बूढ़ी अम्मी को उतार दो जी। या जहां पे गिव वे आएगा मैं कहूंगा यार ये लड़के, कॉलेज के लड़के को जरा उतार दो जी। तो आपको समझ आनी चाहिए वो बात कि हाँ, सर ने मुझे कहा था कि स्टॉप पे रुक के जाना है, इसका मतलब मैंने उसको उतार के जाना है। समझ आ गई अभी? अब आपने ये याद रखनी है बात, ये बेसिक चीज है जी, ठीक है। कहाँ भी आप ड्राइव करोगे यूएई में यही रूल है, सही है जी। हाँ, दुबई में सिखाते हैं 3 सेकंड, हम लोग कहते हैं जरा जल्दी उतारो, जल्दी निकालो, ठीक है। आप ये समझो कि यानी एक लेडीज है, तो उसको मैंने जल्दी उतार के तो जाना है, तो लेकिन गाड़ी तो रोकनी पड़ेगी आपको ना, लेडीज तो भाग के नहीं उतरेगी। समझ आ गई बात जी? समझ। शाबाश, वेरी गुड। सीधा जाओ। अच्छा, राउंड अबाउट की बात बताई थी आपको, अभी दोबारा बताता हूँ। राउंड अबाउट में आपने राइट और सीधा, अगर 2 लेन्स हैं तो आपके जितना भी एग्जाम कैरियर इधर 2 ही लेन्स हैं। मैं आपको अभी बेसिक 2 लेन्स ही बताऊंगा। आपने राइट और सीधा अगर जाना है ना,
तो आपने राइट ट्रैक में रहना है जी। ठीक है, राइट ट्रैक में रहना है। राइट में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर एग्जामिनर आपको राइट या सीधा कह रहा है तो आपने इसी लाइन से ही राइट और सीधा जाना है। राइट पहला एग्जिट होगा, जहाँ से आप इंटर करोगे ना वहाँ पहला एग्जिट आपका राइट साइड का होगा जी। दूसरा एग्जिट आपका सीधा का होगा। अगर एग्जामिनर आपको कहता है लेफ्ट जाओ, वो तीसरा एग्जिट लेफ्ट जाओ और यू टर्न करो, तीसरा एग्जिट लेफ्ट का होगा और यू टर्न का 4th एग्जिट है। सो उसके लिए आपको अंदर वाली इनर लाइन में जाना पड़ेगा, ये याद रखो। बाहर वाली लाइन से 2 लाइनों में आप लेफ्ट नहीं जाओगे, रॉन्ग होगा वो। और यू टर्न के लिए तो आपको मस्ट अंदर ही जाना पड़ेगा। सो समझ आ गई तरतीब? जी, समझ आ गई। शाबाश। अब रेस से पाँव हटा दो। देखो ये दो गियर वाला स्पीड ब्रेकर है ना, गियर 2 करो। चलो अब थोड़ा सा क्लच लूज करो। आपकी गाड़ी 20 के आसपास रहनी चाहिए, जो ऐसा हम पाएगा उसके 20 के आसपास रहना आपने। अब गुजर गया ना, क्लच नहीं दबाना, ओके? सिर्फ रेस दो भी, ऑटो की तरह चलाओ, ऑटो की तरह। रेस बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, ज्यादा बढ़ाओ। गाड़ी का साउंड थोड़ा चेंज होना चाहिए, 40 तक जाए आपकी गाड़ी। गई 40 में? अब तीसरा लगाओ। गाड़ी जब गियर चेंज करते हैं थोड़ी पिक दे के गियर चेंज करो, गाड़ी में जान रहनी चाहिए आपकी। शाबाश। और जब गियर चेंज कर लो क्लच से पाँव उठा के साइड पे कर दो, क्लच का कोई काम नहीं है। और आपने मुझे पूछा था कि सारे इकट्ठे गियर चेंज कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, आपको मैंने बताया था। अब ये देखो आपके 3 गियर है ना, सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अब रेस से पाँव हटा दो, सिर्फ ब्रेक पे पाँव रखो, इसकी स्पीड थोड़ी डाउन होने दो, 30 तक आने दो, क्लच दबा के 2 करो। शाबाश। अब क्लच लूज करो, ऑटो की तरह इसको रेस दो बस। क्लच से पाँव साइड पे रख दो, कोई काम नहीं है क्लच का। कितना अच्छा गया ना? लेफ्ट जाओ, शाबाश। लेन चेंज करो, शोल्डर भी चेक किया करो, इसके बारे में भी समझाता हूँ आपको। पहले ये बेसिक है, इसके बारे में ख्याल करो, फिर लेन चेंज का बताऊंगा आपको। चलते जाओ, शाबाश। 2 में यहाँ पे हाफ क्लच दबा दो, पूरा नहीं, हाफ क्लच, ताकि गाड़ी कंट्रोल में रहे आपके। ज्यादा रेस नहीं देनी, इधर जगह कम है हमारे पास। जहाँ आपके पास जगह कम है वहाँ हाफ क्लच दबा लो। फुल क्लच में क्या है कि कभी आपकी पाँव ज्यादा कम हो सकता है। राइट सिग्नल लगाओ, शोल्डर चेक करो, सेंटर मिरर देखो, शाबाश। चलो तेज करो गाड़ी यार। यहाँ 3 करके उधर जाके फिर 2 करो, 3। ओके, ब्रेक करो, अब फिर 2 करो। ये मैं बताता हूँ क्यों कराया मैंने। जाओ, क्लच छोड़ो क्लच को, कोई काम नहीं है क्लच का। आपसे मैंने 3 गियर पता क्यों कराए? कभी भी याद रखो, गाड़ी को अगर पिक देनी है ना आपने, तो जो भी अगला गियर है वो गियर लाजिम लगाना है आपने, ठीक है? लगा के बेशक उसी टाइम कम कर दो, लेकिन वो क्या होगा, आपका रिदम अच्छा रहेगा। ये जब गियर लगाते हैं क्लच छोड़ दें? नहीं, जब गियर लगाते हैं, जैसे कि पहला गियर है तो गियर लगाया आपने, गाड़ी मूव की, उसके साथ थोड़ा क्लच रखना है साथ में, क्लच नहीं छोड़ना वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। जब गाड़ी थोड़ी चल पड़े, जैसे लाइक थोड़ी सी मूव हो जाए 5 और 10 की स्पीड में ना, फिर आप क्लच छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। इकट्ठा नहीं छोड़ना, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। 2 स्टेप, 3, पहला गियर 3 स्टेप में छोड़ना है क्लच को, दूसरे गियर में 2 स्टेप में छोड़ना है क्लच को, तीसरे गियर में 1 स्टेप में छोड़ना है क्लच को, बाकी चौथे में भी 1 में और 5वें में भी 1 ही स्टेप में, 1 ही बार क्लच छोड़ देना, क्योंकि आपकी गाड़ी स्पीड पे होगी ना तब। और लेकिन ये नहीं कि एकदम से उठा दिया, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उठाना है। बाइक की तरह जंप तो नहीं लेगी जिस तरह? नहीं जंप लेगी। तीसरा लगाओ। इसके अगले टायर कैसे उठेंगे? जाओ सीधा जाओ, बाइक के तो नहीं, डरो मत, कुछ नहीं होता। बिल्कुल डर खत्म कर दो, ये बहुत इजी है, बस थोड़ी तरतीब समझने की देर है। अगर तुम्हें तरतीब समझ आ गई, देखो कितनी अच्छी चल रही है। जब आके बैठे थे तो चल ही नहीं रही थी गाड़ी, अब मजा आ रहा है ना। जैसे जैसे तुम ड्राइव करोगे तुम्हें खुद फील होगा, मजा आएगा तुम्हें गाड़ी चलाने में। जब मजा आना शुरू हो जाए समझो आप इंप्रूव कर रहे हो। सिर्फ ब्रेक पे पाँव रखो, सिर्फ ब्रेक पे। ओके, अब क्लच दबाओ, 2 करो। देखो तरतीब जैसे बताइए मैंने, हाफ क्लच छोड़ो, हाफ क्लच, कोई बात नहीं, खैर है, परेशान नहीं होना। क्लच छोड़ दो पूरा, अब रेस दो, शाबाश। देखो स्मूथ आई है ना। हाफ क्लच छोड़ के फिर रेस दो, फिर बाकी क्लच छोड़ो दूसरे गियर में। पहले गियर में क्लच के 3 स्टेप है, दूसरे गियर में क्लच के 2 स्टेप है, तीसरे गियर में 1, चौथे में भी 1, 5वें में भी 1, फिर 1 स्टेप में क्लच छोड़ दो। जी आज से हम ना एक
स्टार्ट करते हैं क्विज। ठीक है, मैं एक पिक्चर अभी अपलोड करूंगा, तो आपने ना ये इस थ्योरी एग्जाम की पिक्चर्स जो है ना वो अपलोड करते हैं। सीधा जाना? हाँ, सीधा जाओ। तो आपने जो है ना आंसर देना कमेंट्स में कि ये क्या है, किस चीज़ का साइन बोर्ड है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, सीधा जाओ। रेस से पाँव हटा दो, शाबाश। चलो, अब गिवे का साइन था ना, चलो जाओ रेस दो थोड़ी। अभी सिग्नल जो है ना एंट्री में लेफ्ट लगाया करो, एग्जिट में अभी राइट लगाओ, राइट सिग्नल लगाओ अभी। चलो एग्जिट करना है आपने, आपका वो सामने एग्जिट है, ये वाला नहीं है, वो वाला है। जाओ 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 जाओ, ये एग्जिट है आपका, शाबाश। मेरी तरफ कट करो थोड़ा, सेम लाइन। मैंने क्या कहा था? सेम लाइन। हाँ, जिस लाइन में आप इंटर हो रहे हो ना उसी लाइन में एग्जिट करना है आपने। में आना था। हाँ, तेज करो गाड़ी। शाबाश, वेरी गुड। क्लच से पाँव उठा लो। क्लच का कोई काम है यार? जब आपने गियर चेंज कर दिया, मुझे बताओ उसके बाद क्या काम है क्लच का? कुछ काम है तो बताओ, फिर मैं कहूँगा यार दबा के रखो। कोई काम नहीं है, डरो मत, दूर तक नज़र रखो। अब राउंड बोर्ड का साइन आ गया ना, ये देखो ब्लू साइन बोर्ड है। रेस से पाँव हटाओ, गियर 2 करो। देखो उधर, सीधा जाना। हाँ, लेफ्ट इशारा लगाओ। लेफ्ट किधर है? सीधा जाने मेरी के लिए लेफ्ट। हाँ, पहले लेफ्ट लगाना है, यहाँ पे आके राइट इशारा लगाना है। अब राइट लगाओ। ओके, चलो जाओ। याद रखो, इधर समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ। क्लच तो छोड़ो ना, गाड़ी तो मूव करो। राउंड बोर्ड के अंदर ही गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा, याद रखो, जो साइन बोर्ड्स हैं, जो सिग्नल्स हैं ना राउंड बोर्ड के, सिर्फ आपने राइट जो सिग्नल लगाना है ना एग्जिट के लिए लगाना है। ठीक है, अब आप राइट जा रहे हो, ओनली आपका एग्जिट, पहला एग्जिट आपका ही है ना, ओनली राइट एग्जिट लगाओ, सिग्नल राइट लगाओ, राइट चले जाओ। बाकी आपने जितनी बार भी जाना है ना राउंड बोर्ड में, सीधा जाना है, लेफ्ट जाना है, यू टर्न करना है, पहले आपने लेफ्ट सिग्नल लगाना है, उसके बाद एग्जिट के एक एग्जिट पहले आपने राइट सिग्नल लगाना है। ओके, लेफ्ट का मतलब है हम इसके में एंटर हो रहे हैं, राइट जाओ, गियर 2 करो। समझ आ गई बात? लेफ्ट का मतलब है हम इसमें इंटर हो रहे हैं, राइट का मतलब है हम अब बाहर निकलेंगे। समझाने के लिए ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जो सीधा जाने के लिए ना दुबई शारजा में ना लेफ्ट सिग्नल नहीं लगाते इंटर होने से पहले, लेकिन यहाँ पे अजमान में लगवाते हैं। ये सेफ्टी के लिए आपकी, वो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जो स्टीयरिंग के साथ बंद हो जाता है, इसका तो नहीं इशू? कोई इशू नहीं है, आप दोबारा कर सकते हो, ये गाड़ी में फंक्शन होता है, आप दोबारा कर सकते हो। ठीक है, सो समझ आ गई बात की? जी आ गई। चलें जी, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ। अच्छा चले, यहीं पे पिक्चर लेते हैं। जाओ, ये इधर नहीं, साइन बोर्ड के पास रोको गाड़ी, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, बस इधर रुको। ये जी, ये देखें, ये साइन बोर्ड है। तो आप मुझे अब बताएंगे कि इस साइन बोर्ड के, दोनों साइन बोर्ड्स का क्या मतलब है। ठीक है, ये क्वेश्चन है सबके लिए। चलें, हम सब आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे ना साथ में। तो कमेंट्स में बताइएगा कि इसका मतलब क्या है, फिर मैं लास्ट में कमेंट्स में बताऊंगा कि किस किस ने सही कहा। ठीक है जी, ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।